जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देख रहे हैं आप, छत पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। मैंने हफ्ते 10 दिन पहले कटिंग की वीडियो डाली थी, जो कि मैंने प्लांट्स की कटिंग की थी। उसके बाद से देख लिया आप, एक एक ही मतलब डाली जो होती है ना, उसमें चार चार पांच पांच बंच में, गुच्छों में कलियां निकली हुई हैं। एक ही जगह पे आप देख सकते हैं, हर जगह चार चार पांच पांच। तो ना बहुत, अगर बारिश में कटिंग करो ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इनकी, प्लांट्स की। तो कोई भी पौधे आपके जैसे गुड़हल के हैं, गुलाब के हैं, और भी जो भी फ्लावर वाले, तो आप अगर कटिंग कर देंगे ना, इस तरीके से फ्लावरिंग होने लगेगी। और मुझे जाना है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं राधा कृष्ण जी के ड्रेस बनानी है मुझे, पोशाक उनकी। तो वो क्या है, काफी बड़े राधा कृष्ण जी हैं, 3 फीट के। तो तो इतने बड़े राधा कृष्ण जी की मूर्ति ना, मतलब कहीं पे ऐसी अवेलेबल नहीं है कि मैं जाके नाप ले करके बना सकूं। तो जो जिस कारखाने का मैं काम करती हूँ ना, वहाँ पे मतलब जो भैया की वाइफ है, उनकी सिस्टर का घर है बाहर बना, तो उनका अभी नया नया मकान बना है। उन्होंने मूर्ति रखी है काफी बड़ी, 3 फीट की। तो उनको ड्रेस चाहिए थी कि आप कान्हा जी की ड्रेस बना के दे दीजिए। तो नाप का कोई साइज मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी बनाया नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा कि आप उनकी कोई भी एक ड्रेस मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने अभी भिजवाया है, मुझे वो लेने जाना है यहाँ पर, क्योंकि उनकी जो यहाँ पे सिस्टर रहती है, उन्होंने उनके यहाँ भेजा है वो। तो आज मैं जाऊंगी वो लेने के लिए। और कारखाने से लौटते टाइम काम भी लेकर के आना है, क्योंकि काम बांटना है लड़कियों को। और ये जो काम है ये सब रेडी हो गया है, तो बस इसकी गिनती करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि सिलाई वाला आएगा। तो मम्मी से मैंने बोल दिया है कि मम्मी उसको दे देंगी, सिलाई वाले को। तो ये लेकर के जाना नहीं है मुझे वहां पे, सिर्फ काउंटिंग करके। और राधा कृष्ण जी का ऐसा है कि 3 फीट की मूर्ति है, अंदाज से लेंथ तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन जो फिटिंग है वो नहीं प्रॉपर बन पाएगी, कि कमर का साइज क्या है, बाकी चीजें क्या है। तो समझ सकते हैं आप, जो भी स्टिचिंग करते होंगे। तो इसलिए जरूरी था कि उनके साइज का कपड़ा आ जाए। तो आज की ही डेट में मुझे वो बनाना भी है, मतलब या तो फिर नाप लेकर के मैं रख लूंगी, क्योंकि आज ही की डेट में भैया को भी जाना है बाहर। तो वो जो उनके पोशाक है वो वापस रिटर्न वहां पे दे देंगे। तो बस मैं निकल गई हूँ विधि को लेकर के अपने साथ में। तो सबसे पहले हम उनके घर जाएंगे और वहां से वो ड्रेस लेंगे, कान्हा और राधा जी की। तो वो लेकर के निकलेंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब कि बारिश तो नहीं थी, बट बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा था। काफी अच्छी हवा चल रही थी। जाते टाइम मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम लोग को रिटर्न होना था तो बहुत खराब हो चुका था। तो ये है उनका घर। बहुत बड़ा घर है, काफी बड़ा। और मैंने अपने आंखों के ही सामने, मतलब इनका पहले का भी घर देखा है, अभी भी देखा है। और इतने बड़े होने के बाद ना, इनका नेचर जो है, भाभी का, घर में फैमिली में सभी का, मतलब इतना अच्छा नेचर है कि बिल्कुल भी घमंड नाम की चीज नहीं है। और सच बता रही हूँ कि जो लोग इस तरीके के होते हैं ना, वही बहुत आगे जाते हैं। जिनमें कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सेम ऐसा ही है इनके अच्छा घर लग में, रहा है हर टेस्ट। किसी का हाँ, नेचर। और बहुत प्यारा है। भाभी ने तभी कुछ मेरा तो बनाया था, गरम गरम रोटी बनाया भैया की जी कोई ने डिश आके बनाई तो थी। कुछ अलग उसमें चटक काफी सी चीजों का टेस्ट आ रहा था, मतलब जैसे कि समोसे का भी, चटनी का भी, सही और है। दही वगैरह था, खट्टापन भी था। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मेरी जब से तबीयत खराब है ना, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने में, लेकिन ये बहुत मुझे टेस्टी लगा। तो ये सिंधी डिश है, मतलब उन लोग सिंधी हैं, तो उनकी कोई डिश है। मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं भाभी से मैंने यही कहा, मैंने कहा कि मुझे एक आध दिन आना होगा, एक दो बार मैं आके आप लोगों से सीखना है मुझे काफी चीजें। बहुत सारा टेस्ट आ रहा है मतलब इनकी कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं खा चुकी हूँ कढ़ी भी, सिंधी कढ़ी। तो फिर यहाँ से ये काम करने के बाद, मतलब हम लोगों ने पोशाक वगैरह ले ली और फिर निकल गए थे कारखाने। और कारखाने से भी काम लेकर के हम लोग लौट ही रहे थे कि रास्ते में बारिश हुई। और जिस जगह पे बारिश स्टार्ट हुई है ना, वहां पे आसपास कोई जगह ही नहीं थी कि जहाँ पे हम लोग नीचे खड़े हो सके, मतलब भीगने के पूरे चांसेस। फिर हम लोगों ने किसी तरीके से, रास्ते में एक बर्गर वाला था, उसकी शॉप पे रख दिया था थैला, जो कि बंडलों से भरा। ये देखिए, अब मैं भीग चुकी हूँ घर आने के बाद। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बड़ी मुश्किल से अभी जाके थोड़ा तबीयत ठीक हुई है और मुझे जाना था कुछ काम से।
तो वो एक्चुअली भगवान के कपड़े हैं, वो बाहर भेजने हैं मुझे बना करके। तो मैं वही लेने के लिए गई थी और इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि बीच रास्ते में ही कि और कहीं रुकने की जगह नहीं थी जिस जगह पे हम लोग गीले हुए। तो मैं और विधि थे, काफ़ी गीले हो गए। ये फिंगर्स दिख रहे होंगे आपको, मतलब वो कहते हैं ना वो सुकड़ से जाते हैं ना, ऐसी हो गई स्किन। और वहाँ से लौट के आए तो विधि को जाना था ट्यूशन, उसको छोड़ने गए तो दोबारा मैं गीली हो गई हूँ। ये दोबारा से गीली हो गई हूँ, फिर कपड़े चेंज करूँगी। तो वहाँ पर ना बारिश जब बहुत तेज होने लगी थी तो एक बर्गर की शॉप पे हम लोगों ने अपना मतलब थैला रख दिया था। फिर वापस मैं दोबारा से कारखाने गई और वहाँ से मैंने वो लिया, क्या बोलते हैं, पॉलीथिन, लम्बी पॉलीथिन थी तो उसमें पूरे बंडलों को लपेट के रखा, मतलब अलग अलग पार्ट में, ताकि भीगे ना। और ये है राधा रानी की ड्रेस और ये है कान्हा जी की धोती। तो आप देख सकते हैं साइज कितना बड़ा है, तो इसी हिसाब से बनाना है मुझे, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। और मुझे इसके लिए ना बकरम की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें फिनिशिंग तभी दिखेगी और ये कपड़े जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं अगर इसमें बकरम लगा हो। तो इस तरीके से बनाना है, पहली बार बना रही हूँ मैं, इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया है, मतलब कान्हा जी की इस तरीके की ड्रेस नहीं बनाई है। क्योंकि जो बनाया भी है तो लड्डू गोपाल की, मतलब छोटे से लड्डू गोपाल जो होते हैं घर पे, उनका बनाया है। तो इस तरीके का पहली बार बना रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि यूट्यूब पे ना सब पॉसिबल है, छोटे बड़े हर किसी की प्रॉब्लम का सलूशन यूट्यूब पर है। मतलब कि बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, विधि, कई बार ऐसा होता है कि विधि को कोई डाउट होते हैं तो वो यूट्यूब पे देख लेती है। मतलब ना ये आज के टाइम में, आज की जो जनरेशन है ना, उसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मतलब गलत चीजें भी आती हैं यूट्यूब पे, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो मुझे ना स्टिचिंग का इतना कोई नॉलेज नहीं था, मैंने कोई कोर्स नहीं किया स्टिचिंग का, बट मैंने यूट्यूब से ना बहुत कुछ सीखा है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। जैसे जो भी लेडीज़ हैं घर पे बैठी हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। कुछ ऐसी रहती हैं जिनके साथ बहुत समस्या रहती हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, और ससुराल में रह के पॉसिबल हर किसी के साथ हो भी नहीं सकता है। तो सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के कि मतलब मुझे घर से बाहर जाने नहीं मिलता, कुछ करने नहीं मिलता, तो उसके लिए गलत डिसीजन लेना वो सही नहीं है, मतलब घर में बहस करना सही नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि आप यूट्यूब पे देखो और कुछ ना कुछ घर पे भी बैठ के किया जा सकता है। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से, मेरे लिए तो मतलब एक गुरु के समान ही है यूट्यूब। तो ये ड्रेस मुझे बना करके देनी है, कुछ पता नहीं है कि मैं आज की डेट में बना पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि आज ही मुझे ये रिटर्न करना है। तो मैं साइज वगैरह इसका रख लूंगी नाप ले करके, ताकि ये मैं भैया को दे दूंगी और फिर दिखाऊंगी अभी आपको। मेरा ना बहुत ज़्यादा शाम से जब से भीग ली हूँ ना, तब से बहुत मन कर रहा है भुट्टे खाने का, स्वीट कॉर्न। तो विशु सो गया है और विशु को बहुत पसंद है, लेकिन विशु के लिए भी ले आऊँगी, उठाऊँगी तो हो सकता है वो उठ भी जाए, तो वो भी खा लेगा। और होके आती हूँ क्योंकि बारिश भी अभी बंद है। अब ये मम्मी 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 ये ब्लॉग में जरूर डालना, ठीक है? नहीं नहीं, ही करते हुए डालना ना, ही करते हुए, अभी बताएंगे फिर ही। डर आपकी शक्ल पे दिख रहा है। काय का डर? किस चीज का डर? बात नहीं कर क्या?
विशु, विशु इधर आओ, एक चीज़ रखिए, आओ आओ दे, आओ सच्ची में, आओ अंदर, आपकी फेवरेट चीज़, आओ तो सच्ची में। भुट्टा सही है ना, खा लो। नींद आ रही है? गरम नहीं है बेटा, वो उसमें रखा हुआ था इसलिए लग रहा है, अभी अभी लेके आए हैं ना, खाने में नहीं है गरम, खा के देखो।